नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को लगाएंगे। दोस्तों अब प्रश्नावली 3C में कुल 3 क्वेश्चन हैं, तो आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दो क्वेश्चन को लगाएंगे और कल की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को लगाएंगे। तो आपका प्रश्नावली 3C कंप्लीट हो जाएगा। कल के वीडियो में आपका प्रश्नावली 3C कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 8 को लगाएंगे। दोस्तों प्रश्नावली 3C में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं और सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, 10 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 15 अपॉन में x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में x माइनस वाई बराबर -2 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे हम लोग का रूल है उसी रूल से हल करेंगे। पहले को हम लोग पहला मान लेंगे। क्या दिया हुआ, 10 अपॉन में x प्लस वाई दिया हुआ है प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई दिया हुआ है बराबर 4 दिया हुआ है। तो जिस तरीके से हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 1 अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा प्लस 2 1 अपॉन में x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन में x प्लस वाई बराबर a मान लेंगे, दूसरा 1 अपॉन में x माइनस वाई बराबर b मान लेंगे। जहाँ पर 1 अपॉन में x प्लस वाई है उसको वहाँ पर a रखेंगे, जहाँ पर 1 अपॉन में x माइनस वाई है वहाँ पर b रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस 2b बराबर 4 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। ये आपका, ये ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। उसके बाद दूसरे को हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, 15 अपॉन में x प्लस वाई, क्या दिया हुआ है, 15 अपॉन में x प्लस वाई दिया हुआ है। उसके बाद माइनस 2 अपॉन में 5 अपॉन में 5 अपॉन में x माइनस वाई बराबर -2 दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे पहले को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा माइनस 5 1 अपॉन में x माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से हम लोग देख करेंगे जैसे 1 अपॉन में x प्लस वाई बराबर a माना हम लोगों ने, 1 अपॉन में x माइनस वाई बराबर b माना है। क्या हो जाएगा, जहाँ पर 1 अपॉन में x प्लस वाई है वहाँ पर a रखेंगे और जहाँ पर 1 अपॉन में x माइनस वाई है वहाँ पर b रखेंगे, -2 ऐसे ही रहेगा। 15a माइनस 5b बराबर -2, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया, समीकरण नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर दूसरा हो गया। चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 2 का हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं हम लोग। समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। 10a प्लस 2b बराबर 4 है। क्या है मेरे भाई, 10a प्लस 2b बराबर 4 है। इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का मेरे भाई, 5 का। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 10a में करेंगे तो 50a हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10b बराबर 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। समीकरण नंबर पहला जो था वो तीसरा बन गया। अब समीकरण नंबर दूसरे में हम लोग 2 का गुणा करेंगे, कितने का, 2 का। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या है, 15a प्लस माइनस 5b, 15a माइनस 5b
बराबर -2 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे। कितने का दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 30A हो जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10B हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया, चौथा हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 50A प्लस 10B 10B बराबर 20 है। उसके बाद समीकरण नंबर चौथा क्या है, 30A माइनस 10B बराबर -4 है। इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 50A प्लस 30A 80A हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, बराबर 20 में से 4 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए बराबर 16 अपान में 80 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 25 80 हो जाएगा, 1 अपान में 5 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आई, 1 अपान में 5 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपान में 5 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, भूल जाता हूँ, चलिए देखता हूँ। समीकरण नंबर 1 10A प्लस 2B बराबर 4 है। क्या है मेरे भाई, 10A प्लस 2B बराबर 4 है। तो ए के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/5 रखेंगे, प्लस 2B बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 प्लस 2B बराबर 4 हो गया। 2B बराबर में 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2B बराबर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो B बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, मेरे भाई B बराबर 1 आ जाएगा। ए बराबर 1/5 आया, B बराबर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, ए बराबर 1/5 और B बराबर 1 आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोगों ने क्या माना था, 1 अपान में यक्स प्लस वाई बराबर ए माना था। 1 अपान में यक्स यहाँ ना लिख कर यहाँ लिखिए ताकि सॉल्व भी साथ हो जाए। हम लोगों ने क्या माना था, 1 अपान में यक्स प्लस वाई बराबर ए माना था, और 1 अपान में यक्स माइनस वाई बराबर बी माना था। तो 1 अपान में यक्स प्लस वाई बराबर ए के स्थान पर 1/5 रखेंगे, जो ये आया हुआ है, कौन सा, ये जो आया हुआ है। उसके बाद 1 अपान में यक्स माइनस वाई बराबर बी के स्थान पर 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई इसका भी कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यक्स प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, यक्स माइनस, यहाँ पे कॉमा रहेगा, यक्स माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका समीकरण नंबर 6 हो जाएगा, और ये वाला आपका समीकरण नंबर साइड में देख लीजिए, ये आपका समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 व समीकरण 6 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर तो समीकरण नंबर 5 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 5 है, और समीकरण नंबर 6 है यक्स माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। इसको जोड़ेंगे हम लोग,
तो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पर हो जाएगा, ये वाई से वाई कट जाएगा और 5 + 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6, इसको ऐसे ही डायरेक्ट काट दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, डायरेक्ट काट दीजिए, जल्दी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 6 में रखेंगे। x का मान समीकरण 6 में रखने पर, देखिए दोस्तों, अगर राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उस पर गौर करके लिख लीजिएगा। यक्स का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 6 हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, यक्स माइनस वाई बराबर 1 था, यही था, ये है देखिए यहाँ पर यक्स माइनस वाई बराबर 1 था, तो यक्स के स्थान पर 3 रख देंगे, माइनस वाई बराबर 1 ऐसे ही रहेगा। तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर 1 में से माइनस करेंगे 3 को तो -2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, y बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 1 ही था, नहीं, x बराबर 3 था, ये आपका x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 1 हो जाएगा, 2 है, y बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 दिया हुआ है, ये पहला है। दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला जो दिया हुआ है 2/√x, पहले को हम लोग हल करते हैं, उसके बाद दूसरे को, प्लस 3/√y बराबर 2 दिया हुआ है। तो 1/√x बराबर हम लोग ए मानेंगे, 1/√y बराबर हम लोग क्या मानेंगे, बी मान लेंगे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 1/√x हो जाएगा, प्लस 1/√y हो जाएगा, बराबर 2 ऐसे ही रहेगा। तो जहाँ पर 1/√x माना वहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2a, सॉरी, जहाँ पर 1/√x माना वहाँ पर a हो जाएगा, 2a प्लस जहाँ पर यहाँ पर y रहेगा, जहाँ पर 1/रूट में y माना वहाँ पर b हो जाएगा, बराबर 2 ऐसे ही रहेगा। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। कौन सा हो गया मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। ठीक इसी प्रकार से समीकरण नंबर दूसरे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, सॉरी, 4/√x है, माइनस 9/√y है और बराबर -1 है, यही दिया हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे पहले को हम लोगों ने माना, वो उसी को वैसे ही इसको भी मानेंगे। 4 1/√x हो जाएगा, माइनस 9 1/√y हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। 1/√x की जगह पे a रखेंगे, माइनस 1/√y की जगह b रखेंगे, बराबर -1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। समीकरण नंबर जो 1 है उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 9b बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से हम लोग गुणा करेंगे तो समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, चलिए देखते हैं। 2a प्लस 3b बराबर 2, 2a प्लस 3b बराबर 2 है। तो यहाँ पर हम लोग किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3b में करेंगे तो 9b हो जाएगा, बराबर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा बन गया। क्या बन गया मेरे भाई, समीकरण नंबर तीसरा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा समीकरण
3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, 4a माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा, 4a माइनस 9b बराबर -1 है और 6a माइनस 9b बराबर 6 है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, तो 9b आपका कट जाएगा, 9b से 9b कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4a प्लस 6a, ये 10a हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 6 -1 में से, यहाँ पर प्लस ज़रूर कर रहे हैं दोस्तों, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा, तो +5 हो जाएगा। ए बराबर 5 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 अपॉन में 10 हो जाएगी, इसको हम लोग काट देंगे तो ए बराबर 1 अपॉन में 5 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्या करेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 5 अपॉन में 10 इसको हम लोग काटेंगे तो 2 बार में जाएगा तो 1/2 आएगा। 5 का हम लोग डिवाइड 10 में करते हैं तो 2 बार में ये जाता है, तो यहाँ पर शेषफल 2 बच जाता है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी। इसको बना लीजिएगा, मैं 1/5 लिखा था यहाँ पर। तो ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं, मैं भूल जाता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 है 2a प्लस 3b बराबर 2 है। क्या है, 2a प्लस 3b बराबर 2 दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1, 2a प्लस 3b बराबर 2 दिया हुआ है, तो ए के स्थान पर 1/2 रखेंगे, जहाँ पर ए दिया हुआ है वहाँ पर 1/2 रखेंगे, प्लस 3b बराबर 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3b बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3b बराबर 2 - 1 हो जाएगा, ये जो 1 है ये राइट साइड चला जाएगा, तो 3b बराबर 1 हो जाएगा, और उसके बाद b बराबर 1/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, b बराबर 1/3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या माना था, 1 अपॉन में रूट यक्स बराबर a माना था, और 1 अपॉन में रूट y बराबर b माना था। तो a का वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 1/2 ज्ञात किया, और b की वैल्यू क्या ज्ञात किया, 1/3 ज्ञात किया। तो जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ पर 1/2 रखेंगे, जहाँ पर b दिख रहा है वहाँ पर 1/3 रखेंगे, तो 1/√x बराबर 1/2 हो जाएगा एक स्थान पर। ठीक इसी प्रकार से 1/√y बराबर 1/3 हो जाएगा। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर √y बराबर क्या हो जाएगा, √y बराबर 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, x और y का मान, x का मान ज्ञात करने के लिए और y का मान ज्ञात करने के लिए, ये देखिए रूट में है दोस्तों, दोनों संख्याएं रूट में दी हुई हैं, सॉरी दोनों जो मान दिया हुआ है x और y, ये जो दो दिया हुआ है x और y, ये दोनों रूट में है, x भी रूट में है, y भी रूट में है। तो इनको रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों, दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग कर देंगे तो √x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से √y का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों √x, ये स्क्वायर ही होता है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x बराबर 4 और y बराबर 9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, y बराबर 9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो √x का होल स्क्वायर है इसको हम लोग होल स्क्वायर रूट का करेंगे, कोई भी संख्या हो। अगर मान लीजिए रूट में 2 है, इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा।
रूट से बाहर आ जाएगा 2 बचेगा, तो ये होल स्क्वायर होता ही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को सॉल्व किया। कल की वीडियो में आपका प्रश्नावली 3C कंप्लीट हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिवाइज किया करिए दोस्त, और जो एग्जाम्पल होते हैं उनको भी देखा करिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ज़रूर टॉपर बनेंगे मेरे भाई। मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी, और आप ही को टॉपर बनना है, पूरे उत्तर प्रदेश का बनना है। इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, और आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो हमेशा आपके साथ रहूँगा और ज़रूर सफलता मिलेगी, 100%। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।